कोरोना के कहर से इंसान पहले से ही परेशान है, लेकिन इस बीच में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और उसके आसपास के इलाकों में हुई बारिश के बाद किसानों के सामने एक और संकट खड़ा हो गया है और वो है उनकी खड़ी फसल को हुए नुकसान का। इस वक्त हम भोपाल के आगे बिलखिरिया गांव में हैं। यहाँ की अगर हम बात करें तो ज्यादातर इलाकों में यहाँ की जो खड़ी फसलें थी गेहूं की, उसे तो काट लिया गया था, लेकिन कुछ खेत ऐसे भी थे जहाँ पे अभी भी फसल थी, खड़ी हुई फसल थी। लेकिन ये जो बारिश हुई है उसके बाद उन फसलों को अब जल्दी जल्दी काटना पड़ रहा है। नुकसान जो हुआ है उसके बारे में हम किसानों से भी बात करेंगे जिनके ये खेत हैं। लेकिन अब आप देखिए जो बारिश हुई है उसके बाद इन फसलों को अब आनन फानन में काट करके थ्रेशर के जरिए गेहूं को अलग किया जा रहा है। ये सामने आप गांव की तस्वीर देख सकते हैं जहां पे लगभग 90% खेतों में फसल जो है उसे काट लिया गया है, लेकिन कुछ खेतों में जहां रह गई थी उन्हें क्या नुकसान हुआ है उस पर बात करने के लिए इस खेत के जो किसान हैं अमर सिंह और बादामी लाल, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम जानते हैं कि ये जो बारिश हुई है ये किस तरीके से इन फसलों के लिए नुकसानदेह आपको लग रहा है। ये बारिश जो कल परसों हुई है भोपाल में और आसपास में, इससे क्या नुकसान होगा आपकी फसल को? सर, ये गेहूं भीग गया है और इसका कलर चला गया। करीबन अब ये मंडी ले जाएंगे तो ये कम रेट से बिकेगा। अभी आपके हाथ में जो गेहूं है यही है? वो यही है। अच्छा, तो मैं चाहूंगा मेरे कैमरा पर्सन से एक बार कि वो दिखाएं इनके हाथ में ये जो गेहूं है, ये बताएं इसके बारे में बताएं, ये क्या हो गया? इसका कलर उतर गया? इसका कलर चला गया। अच्छा। और ये मोटे हो गए हैं, कलर चला गया, फूल गए। तो ज्यादा ये लाख को निकालना भी पड़ रहा है हमको जल्दी में, इसको सुखो भी लेते, लेकिन ये गीला की वजह कल फिर बारिश हो जाए आगे, इसलिए जल्दी निकाल रहा है। आप बताएं कि इसका कितना नुकसान होगा? अब आप क्या रेट मान के चल रहे थे इसका आएगा आपकी फसल का, और ये जो बारिश के बाद ये जो आप बता रहे हैं कि ये मोटा हो गया दाना, तो अब क्या कितनी कमी आएगी रेट में? इसमें काफी कमी आएगी, 1000, 1200, 1500 रुपये बिकेगा बस मुश्किल से ये रेट, क्योंकि 400-500 का घाटा हो जाएगा। ये कलर भी चला गया और पीला पीला गेहूं पड़ गया, ये फूल गया तो इसका भाव खराब हो गया। अब ये निकालना बहुत जरूरी था, नहीं निकालो तो कल फिर बारिश हो गई तो और ज्यादा खराब हो जाएगा। तो ये बारिश के बारे में आपको पता था कि हम तो देख रहे हैं आसपास के सभी खेतों में तो कट गई थी फसल, तो आपने देरी क्यों की? मतलब आपको अंदाजा नहीं था क्या? भूसा के लिए ये हाथ से कटाया, हार्वेस्टर वाला एरिया कट गया। भूसा भी चाहिएगा मवेशियों के लिए, इस वजह से भूसा के लिए थोड़े लेट होगा कटवाने में, निकालने में। सरकार से कुछ कहना चाहेंगे आप लोग? अब सरकार मदद करेगी तो ये सरकारी रेट पे तुलवाएगी तो सही दाम मिल जाएगा हमको, मंडी में तो मिल नहीं सकता इसका सही दाम। आप बताएं अमर जी की आपकी कोई मांग है सरकार से, आपको कुछ कहना है इस बारे में? अब ये अगर सरकार हमारे गेहूं तुलवाती है सोसाइटी में जो सरकारी रेट है उसी पर तो ठीक है, और अगर हम इसको मंडी बेचेंगे तो फिर हमें 500 रुपये बोरे का घाटा है। तो ये किसानों के सामने एक समस्या है, दोहरी समस्या है, क्योंकि एक तरफ तो जहां इनकी खड़ी फसल जो कल तक खड़ी हुई थी, जिसे आनन फानन में इन्होंने अब हाथ से काट करके आपको दिखाएं कि ये वहां गठरे तैयार कर दिए हैं। समस्या ये है कि बारिश अब कब दोबारा हो जाए इसका भी भरोसा नहीं है, और इसीलिए ये जो गीला गेहूं है थोड़ा बहुत जो अभी सूखा है हल्का, इसे अब ये इस थ्रेशर की मदद से अब यहाँ से हटा रहे हैं, क्योंकि इन्हें इस बात का डर सता रहा है कि ये जो गेहूं जा जिसे थोड़े दिन और ये रख करके सुखा सकते थे ताकि और ज्यादा बेहतर दाम मिल पाते, लेकिन डर अब इस बात का है कि अगर फिर से बारिश हो जाएगी तो ये जो बचा खुचा गेहूं है ये पूरी तरीके से खराब हो जाएगा, और ऐसे में इनका जो नुकसान है वो पहले से कहीं ज्यादा बढ़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक तरफ कोरोना और लॉकडाउन के चलते कई हिस्सों से किसानों के नुकसान की खबरें आ रही थी, फसलों के खेतों में ही खराब होने की खबरें आ रही थी, तो इसी बीच में बेमौसम हुई बारिश और तेज हवाओं ने गेहूं की रंगत जो है वो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के आसपास के इलाकों में फीकी जरूर कर दी है। कैमरामैन साजिद आलम के साथ अवीश पाल सिंह, बिलखिरिया गांव, भोपाल।